नमस्कार। जीएल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे लट लकार के अंतर्गत क्री धातु के बारे में। अच्छा, क्री धातु वैसे तो आपने ये शब्द यानी ये धातु के रूप में बहुत सुना ही होगा, मगर बच्चों को इसे याद करने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पढ़ती पढ़ता पठंती वाली ट्रिक से तो याद नहीं होती ना। इसका थोड़ा जो लर्न करने का तरीका भी है और लिखने का तरीका, दोनों ही अलग अलग है। कैसे है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये देख लेते हैं कि लट लकार क्या होता है। लकार का मतलब होता है समय। हमें समय के बारे में पता चलता है, लेकिन लट अगर लिखा हुआ है तो कौन सा समय, भूतकाल है, वर्तमान है या भविष्य है, वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये है वर्तमान समय के बारे में, वर्तमान काल। ठीक है, क्री का मतलब होता है करना। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, तो छोटे रूप में हमने बता दी और आप भी याद रखिएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को याद तो मुश्किल से होती है, पर एक परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत बार पूछ भी लेते हैं, है ना। जैसे दे देते हैं यहाँ पे गम, और बनता किससे है? गच्छ से। हो गई प्रॉब्लम, है ना। कि अब लिखा वहाँ पे गम है और आप कह रहे हो मैडम गच्छ से बनाओ। अब है जो है, ये जानने के लिए यूज किया जाता है, जानना, है ना। अहम के साथ जो भी शब्द जितने भी हैं उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है तो आ जाता है। ऐसे खूब सारे हैं, तो उसमें ही क्री है, लेकिन ये अलग अलग है। कभी करो लिखा हुआ आता है, कभी क्री लिखा हुआ आता है, कभी कू लिखा हुआ आता है। तो अब ये कैसे याद करें? तो इतना डरना है ही नहीं, मैं लेके आई हूँ ना सॉल्यूशन। अभी देखो फटाफट से कर लेंगे। ठीक है, इसे हटा देती हूँ ना। चलो, तो आज हम बात करते हैं इसके बारे में। अब आपको इतना तो पता ही है कि जब हम लकार वाला सेक्शन लर्न करते हैं तो उसमें 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुरुष लिख देते हैं प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है, इतना तो पता ही है। हाँ, बिल्कुल पता है, हमने इससे पहले वाले वीडियो देखे, उसमें आपने कहा है और हमने सुना है ना। तो उतना तो आपने देखा ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, ये हमने यहाँ पे क्या लिखी है, ट्रिक। देखो, ये एक ही लाइन है और अगर इसको आपने 4-5 बार बोलोगे और अगर याद कर लिया यानी कंठस्थ कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्री धातु की लट लकार से संबंधित कैसा भी प्रश्न है। द्विवचन, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, एक वचन, ऐसे ही प्रश्न आते हैं ना, हमने आगे सॉल्व भी किए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलो इसको अप्लाई करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं ना। देखो क्या लिखा है हमने, एक करो तीसी मी दो कुरुतः कुर्व। ठीक है, 3 कु कुर्वन्ति रुथ्मः, यहाँ पे थोड़ा रुकना है। 3 कु पे रुकना है पहले, फिर 3 कुर्वन्ति रुथ्मः। मैं बताऊंगी कैसे इसको यहाँ पे अपन वापस करेंगे, पर एक बार आपको क्या, एक बार क्या, शायद 3-4 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, पर प्यार से, है ना, अच्छे से। कैसे? संस्कृत तो गा गा के, है ना, हमारे को जो अध्यापक, है ना, शिक्षक रहे हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, वो बहुत अच्छी, उतना तो हम चाह के भी कॉपी नहीं कर पाते, पर सीखा है तो अच्छे से ही करेंगे ना। गा के भी, संस्कृत तो गा के श्लोक सुनाते हैं ना, तो वैसे ही पूरा राग नहीं, बट थोड़ा कोशिश कीजिएगा ना। एक करो तीसी में दो कुरुतः कुर्वः, 3 कु कुर्वन्ति रुथमः, है ना, इतना याद रखना है। अब देखो, 1 नंबर पे है तो आपको याद रखना है एक वचन, 2 नंबर पे है तो द्विवचन और 3 नंबर पे है तो बहुवचन, है ना। बहु ऐड करते तो फिर वो लाइन अच्छे से नहीं याद रहता ना, तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया, तो 3 से आप याद रखना बहुवचन। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ये 1, 2 और 3 को कैसे लिखना है ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो शुरू 1 से करते हैं ना। एक करो, यानी आपको यहाँ पे 1 नंबर पे कितनी बार लिखना है, करो करो, 3 बार, 3 टाइम्स। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, देखो 1 लिख दिया यहाँ पे, करो। एक करो तीसी मी, तो पहले हम करो करो लिख देंगे, ये लिख दिया हमने करो, फिर से यहाँ पे लिख दिया करो। ठीक है, हो गया, तो ये लिख दिया। अब इसको हटा दो, इसकी तरफ देखना ही नहीं है हमें। अब देखो तीसी मी, ठीक है, तो ती को रखना है 1 पे, शी को रखना है 2 पे और ये 3 पे। ये हमने पहले बता रखे हैं वीडियो में, और जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं आगे जाके, है ना। ए यहाँ पे देखो, प्र में 1 है तो 1 याद रखना है, मध्य में 2 वर्ण आते हैं तो 2 और उत्तम में 3 है तो 3, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 2 3 लिखा है। तो नंबर 1 पे क्या आ रहा है, ती, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करोति। ये हो गया प्रथम पुरुष एक वचन। फिर आ गया शी, तो इसको लिख देंगे ऐसे ही, षटकोण वाला श और उस पे छोटी की मात्रा, करोशी, तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन। फिर आ गया मी, है ना, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया मी, तो ये बन गया उत्तम पुरुष एक वचन। हो गई बाबा, हमारे तो एक वचन की लाइन पूरी हो गई।
एक करो तीसीमी, देखो एक करो तीसीमी तो करोती, करोशी, करोमी बन गई। अब इसकी तरफ देखना ही नहीं है हमें, एक करो तीसीमी हो गया। दो कुरुतः कुर्वः, देखो 2 बार क्या लिखना है, कुरु लिखना है। यहाँ पे 3 बार नहीं है, देखो 2 कुरु, आपको 2 कुरु याद रखने। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कुरु, है ना। फिर से कुरु, देखो याद करने का है। अब नहीं हो रहा है तब भी तो हम आपके लिए ये चीज लेके आए ना, तो 2 कुरु, तो अब देखो कुरु तो लिख दिया। अब त और थ के बीच में एक हो गया, तो ये हो गया नंबर 1 पे, ये हो गया नंबर 2 पे, और कुर्वः तो पूरा 3 पे आ ही जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो देखो कुरु त, तो ये याद रखना, इनके पीछे हम क्या लगा देंगे, विसर्ग लगाएंगे, कुरु त, और ये हो जाएगा कुरु थः, और 3 पे लिख देना है कुर्वः। ये हो गई दूसरी लाइन। एक करो तीसीमी, दो कुरुतः कुर्वः, है ना। तो देखो 2 बार कुरु लिख दो, फिर तः, फिर थः, और तीसरे पे आ जाएगा कुर्वः, है ना। अब देखो 3 कु, यानी आपको 3 बार क्या लिखना है, कु लिखना है ना। तो लिख दीजिए 3 बार कु, ये लिख दिया एक वचन यानी बहुवचन मध्यम पुरुष में, फिर बहुवचन मध्यम, प्रथम मध्यम और उत्तम, ये लिख दिया हमने कु। आपने 3 बार बोला, हमने 3 बार लिख दिया, है ना। पहले में आ जाएगा कुर्वन्ती, पूरा का पूरा वर्ड एज इट इज ही ले लेना, है ना। जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख देना है, कुर्वन्ती, है ना। अब देखो यहाँ पे रू और थ तक लिखना है नंबर 2, 1 पे आ जाएगा कुर्वन्ती, 2 पे आ जाएगा रुथ, और 3 पे आ जाएगा मह। कैसे, देखो कुरु थ, ये हो गया दूसरे नंबर पे, और ये जो है मह, इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए कुरु के साथ, ये हो गया कुर्मः। बहुत बढ़िया, हो गया कंप्लीट। ठीक है, लट लकार क्री धातु हमारी एक लाइन में पूरा हो गया। एक करो तीसीमी, दो कुरुतः कुर्वः, तीन कुर्वन्ति रुथमः, है ना। एक करो, 3 बार करो करो लिखा, फिर तीसीमी 1 2 3 ये लगा दिया, 1 2 और 3, फिर 2 कुरु, 2 बार कुरु लिखिए, फिर लिखना है तह, तो त के बाद भी विसर्ग, थ के बाद भी विसर्ग, और कुर्वः का कुर्वः पूरा लिख दीजिए। फिर 3 कु, तो 3 बार कु लिख दीजिए, फिर कुर्वन्ति पूरा, और रुथ तो रुथ, और कुर्मः का कुर्मः, है ना। तो ये हो गया कंप्लीट। तो अब आपसे पूछे कि ये लाइन याद नहीं हो रही तो क्या करें, तो बाबा इतना कष्ट तो आपको करना पड़ेगा ना, एक बैठ के रटो पहले, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। अब वहां या तो याद हो गया घर पे, 3 4 5 बार बोला आपने, कर लिया। अब वहां पे प्रश्न कैसे आता है, वहां पे ऐसे आ जाता है, जैसे प्रश्न आ गया क्री धातु, ठीक है, कौन सा लकार लिखिए, लट लकारे, ठीक है, लट लकारे, प्रथम पुरुष, द्विवचनम या द्विवचनी, चलो द्विवचनम, लिखतः, अगर ये आ गया, है ना। अब बैठो वहां पे, क्या लिखना है, करोती लिखूं, नहीं कुरुता लिखूं, नहीं नहीं करोशी था शायद, है ना। बस हो गए उधर ही गड़बड़, तो ये 2 नंबर तो गए आपके। इससे अच्छा वही है ना, आपने क्या एक याद लाइन याद रखनी है, एक करो तीसिमी, 2 कुरुता कुर्वा, 3 कुर्वन्ति रुथमः। अब यहाँ पे अपन ने क्या पूछा, द्विवचन, तो सिर्फ द्विवचन वाली लाइन याद रखो, यहाँ लिख देते हैं द्विवचन वाली लाइन क्या थी, याद करो, 2 कुरु तः, वापस लिख देती हूँ, वरना बोलेंगे त लिखा है कि थ लिखा है, दिख ही नहीं रहा है मुझे तो, वापस लिख देती, कोई बात नहीं, ठीक है। दो कुरु तः, ठीक है, और कुर्वः, है ना। अब देखो अपने को सीधा सिंपल 2 बार कुरु था, तो अपने को तो एक ही चाहिए ना, तो अपन एक बार यहाँ पे क्या लिख दिया, कुरु, है ना। अब वो क्या पूछ रहा है, द्विवचन मध्यम पुरुष, तो ये देखो द्विवचन की लाइन ये है, ये हमने आगे लिख दी है ना, द्विवचन की लाइन ये है, और द्विवचन में हमें कौन सा नंबर पूछा है, प्रथम, है ना। तो ये देखो प्रथम नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, केवल तः, ये हो गया हमारा आंसर राइट, और ये मिल गए हमें 2 मार्क्स, है ना। ऐसा सेम अगर क्री धातु बोल दे वो आपके मतलब आपको, और लट लकार
के साथ बार बार नहीं लिखी मैं ना, लट लकार, और अगर उन्होंने दे दिया मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और बहुवचन, चलो बहुवचन दिया उन्होंने आपको, है ना, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो कोई बात नहीं, घबराना है ही नहीं, अपने को लाइन याद है, एक करो तीसीमी, दो कुरुतः कुर्व, तीन कुर्वन्ति रुथमः, है ना। अब उन्होंने देखो सबसे पहले चेक कर लेना, अपने क्री धातु है तो लाइन तो याद है हमें लट लकार की, तीसरे नंबर पे क्या आती है वही लिख देना है। जैसे देखो तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, तीन कुर्वन्ति रुथमः, तो बस यहाँ पे याद रख लो, या पेपर पे, या याद नहीं रख सकते तो वहाँ पेपर पे लिख लो कहीं पीछे पेंसिल से, फिर इरेज कर देना, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए तीन कुर्वन्ति रुथमः, तीन कुर्वन्ति रुथमः, बस हो गया ये। अब आपको पता है 3 बार हमें कु लिखना था, तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 बार ही लिखना है ना, 3 बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये नंबर 1 पे था, रु और थ के बीच में आपको पता है दूसरे नंबर पे था, और ये तीसरे पे, तो हमें क्या पूछा है, बहुवचन मध्यम पुरुष। अच्छा दूसरे नंबर पे क्या है भई, रुथ है भई, तो ये लो रुथ लिख देते हैं। ये हो गया राइट, ये मिल गए हमें 2 नंबर, है ना। एक और कर लेते हैं चलो, याद आ जाएगा आपको, है ना। तो हमने प्रथम पुरुष ले लिया, द्विवचन ले लिया, बहुवचन ले लिया, तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। क्या लिया हमने, उत्तम पुरुष, और एक वचन ले लेते हैं, ठीक है, एक वचन ले लिया। अब हमको एक वचन की लाइन याद है, डरेंगे नहीं हम, क्योंकि हमें याद है, एक करो तीसीमी, दो कुरुतः कुर्वः, तीन कुर्वन्ति रुथमः, है ना, ये याद हो गया। अब देखो इसको कितनी बार यहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते लाइन, क्या था, एक करो तीसीमी, ये हमने लिख दिया, एक करो ती सी और मी, है ना। बस अपने को एक वचन था तो एक वचन पूछा, ये रहा। उत्तम पुरुष है तो अपने को कितनी बार करो लिखना था, 3 बार, लेकिन यहाँ पे कितनी बार लिखना है, 1 बार, ओनली 1 टाइम, ये लिख दीजिए 1 टाइम, है ना। करो लिख दिया, है ना। अब उन्होंने क्या पूछा, उत्तम पुरुष, तो नंबर 1 पे था ती, सी 2 पे और मी 3 पे, तो यहाँ पे तीसरा पूछा ना अपन से, तो अपन तीसरा लिख देंगे, करो मी, है ना। वेरी गुड, राइट हो गए 2 नंबर, अरे 6 नंबर मिल गए मुझे, 6 नंबर, है ना। और ऐसे खूब सारे आप करिए, पता मतलब आप देखो ट्राई करोगे तो सब आएगा, अब नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अब देखो एक करो तीसिमी, दो कुरुत कुर्व, तीन कुर्वन्ति रुतम, चेक कर लो फटाफट से सही है क्या। हमने पहला क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, ये रहा प्रथम पुरुष द्विवचन, करोशी, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, करोसी नहीं है, प्रथम पुरुष द्विवचन, कुरुतः, ये रहा कुरुतः, प्रथम पुरुष द्विवचन कुरुतः, है ना। दूसरा चेक कीजिए फटाफट, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो ये रहा बहुवचन मध्यम पुरुष कुरुतः, ये रहा कुरुत, है ना, कुरुतः नहीं कुरुत, ठीक है। और तीसरा हमने लिखा एक वचन उत्तम पुरुष, ये चेक कर लीजिए, ये रहा एक वचन उत्तम पुरुष, करोमी, ये हो गया करोमी, ठीक है। अब अगर आप लोग आंसर देना चाहे तो बच्चे बोलते हैं प्रश्न नहीं दे रहे हो, तो ये लो बाबा, ये प्रश्न दिया हमने, सेम ही है, क्री धातु लट लकार, फिर यहाँ पे हमने आपको दे दिया मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचनम, ठीक है, मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लिख के दिखाना, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, लिख के दिखाना, है ना। तो ये लाइन आप बार बार 3 4 5 बार बोलेगा, जरूर याद होगा, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, हम आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। जहां मर्जी हो वहां मैसेज कर देना, इट्स ओके। एक करो तीसी में, दो कुरुतः कुर्वः, तीन कुर्वन्ति रुथमः, बस इस लाइन को 3 4 5 बार बोलिए, कभी गलती नहीं होगी। बस प्रश्न ऐसे आ जाए तो आपको याद रख लेना है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। तो ये छोटी-सी बात की आज हमने लट लकार में क्री धातु के बारे में। और कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।